शुरुआत कंचन यादव जी आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि बयानों की झड़ी तो आरजेडी की तरफ से बिना रुके बिना थके लगातार आ रही है। जरा मैडम ये बता दीजिए कि सुबह सुबह कोई नोट आता है क्या तेजस्वी यादव जी की तरफ से कि आज 5 बयान राम मंदिर के खिलाफ, प्रभु श्री राम के खिलाफ देने हैं? तय कर लीजिए कि कौन कौन देगा। मैडम, आप बहुत साफ साफ सवाल पूछ रही हैं, तो इसका जवाब मैं बहुत साफ साफ दूंगी। समस्या ये है, हमारे देश की स्थिति में इस तरीके से ध्रुवीकरण कर दिया गया है 2014 के बाद, जब से नरेंद्र मोदी जी पावर में आए हुए हैं, प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अभी कुछ हफ्ते पहले का ही न्यूज है कि 2 लोग ओम प्रकाश मिश्रा और तोहर सिंह करके एक मुस्लिम नाम से आईडी बनाते हैं, प्रॉपर ISI भी लगाते हैं @gmail.com में, और एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को वो धमकी देते हैं और वहां के टेंपल, राम टेंपल को ब्लास्ट करने की धमकी देते हैं, और इस पे एक पूरा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। पर जैसे ही पता चलता है कि वो लोग तो लिंक है देवेंद्र तिवारी से, जो गौ रक्षक परिषद है उसके हेड है, तो एक जो शंका लोगों के मन में पैदा होती है। और अभी 24 घंटे पहले का एक बयान है गिरिराज सिंह से, जो केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो कहते हैं कि राम जो ये प्राण प्रतिष्ठा है उसको लेकर इंडिया ब्लॉक देश भर में कुछ भी कर सकती है, कुछ भी ब्लास्ट करवा सकती है। तो ये तो खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला है, इंडिया ब्लॉक पे लगा। मुझे लगता है कि ये हमारे देश में समस्या ये है कि इतने सेंसिटिव मुद्दे को, ब्लास्ट जैसे मुद्दे को, या फिर फर्जी अकाउंट बनाकर जो STF चीफ तक को उड़ाने की बात करता, धमकी देता है, वो ऐसे मुद्दों को इतना इनसेंसिटिव बना दिया गया है 2014 के बाद से कि वो हर एक व्यक्ति, हर एक जनता के मन में वो संशय पैदा करती है। तो जो बयान आए हैं, आप उसको राम टेंपल से लिंक कर रही है, जिससे भी लिंक करिए, मुझे लगता है कि लिंक करने की जरूरत नहीं है, इस पर पॉलिटिक्स करने की भी जरूरत नहीं है। वो खुद जो है कि सांसद जो कि बीजेपी से है, उनका बयान है, उस पर तो कोई डिबेट नहीं हो रखा है। ये मुद्दा इतना संवेदनशीलता इसमें खत्म हो गई है कि हम कुछ भी होता है उसको सीधे राम टेंपल से लिंक कर दे रहे हैं, सीधे हमारी आस्था से। अरे राम तो हमारे रोम रोम में है, राम हमारी आस्था है, हमारे माता पिता बचपन से हमें उनकी पूजा करना सिखाए हैं, उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी कहानी बताए हैं। कोई उनके अगेंस्ट कैसे जा सकता है? वो तो हमारे दिल में है। लेकिन इस पे गंदी राजनीति जिस तरीके से हो रही है, वो बर्दाश्त काबिल नहीं है मैम, वो बर्दाश्त काबिल नहीं है। यही हमारा जवाब था, हमने आपको जवाब दे दिया। अब ये जिसको जिस चश्मे से देखना हो, वो राजनीतिक चश्मे से देखे, सांस्कृतिक या धार्मिक, उससे आराम से देख सकता है। ठीक है, लेकिन आप अपने बयानों को लेकर बड़ी क्लैरिटी में बताइए SN सिंह साहब, क्या खुद ही ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं? क्या आप लोग भक्तों को जुटाएंगे, फिर बम ब्लास्ट करवा देंगे? और इसके अलावा जितने भी बयान दिए गए, नाथूराम गोडसे के वंशज हैं आप लोग, कुछ भी कर सकते हैं, महात्मा गांधी को आपने नहीं छोड़ा, और इसके अलावा बहुत कुछ है ऐसे बयानों में। अक्षत के नाम पर गरीबों का आप लोग शोषण कर रहे हैं, ये सब कुछ कहा जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है, जरा बताइएगा सिंह साहब। पूर्णिमा जी, देखिए, भगवान राम तो मंगल के भवन है और अमंगल को हरने वाले हैं। कोई भी अमंगल नहीं होगा। जहाँ भगवान राम का काम होता है वहाँ मंगल ही मंगल होगा। लेकिन हमारी बहन शायद भूल रही हैं, तेजस्वी यादव जी इन्हीं के पार्टी के नेता हैं भाई, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। बयान ये कह रहे हैं कि बयान दूसरे लोग दे रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने दूसरे की ID को इधर उधर कर दिया। मुझे लग रहा है चंद्रशेखर जी इन्हीं की पार्टी के मंत्री हैं, अनीता जी इन्हीं की पार्टी की मंत्री हैं। और हमारी बहन को ये जानना समझना होगा कि आप देखिए कि क्या हालात आज भगवान ने बना दिया। जनता जो जनार्दन होती है, भगवान का रूप होती है, आज सोनिया गांधी भी कह रही हैं हम दर्शन करेंगे, क्योंकि बिनु हरि कृपा, बिना हरि की कृपा से तृण नहीं डोले, शुभ और अशुभ वचन नहीं बोले, बिना हरि की कृपा से कुछ होना नहीं है। और भगवान को तो जो ऐसे लोग होते हैं, चूंकि उस जमाने में भी आप देखे होंगे सभी कालखंड में मारी सुबाऊ जैसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे कार्य करते हैं, भगवान के कार्यों में विघ्न बाधा डालने का कार्य करते हैं। फिर भी आपके जिम्मेदार चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से देश के जनता से निवेदन करेंगे, ऐसे लोगों की बातों में मत आइए। निश्चित तौर पे ये भारत का समाज ऐसे लोगों को निरंतर तिरस्कृत करता रहा हुआ है, उनको छोड़ता रहा है। और आने वाले समय में JDU RJD की भी यही हालत होने जा रही है जो कांग्रेस की हालत हो गई। कांग्रेस भी भगवान राम के सत्ता पर सवाल उठाती थी, आज सोनिया गांधी जी उसी भगवान राम के दर्शन के लिए जा रही हैं। वही हालत हमें लग रहा है RJD का भी होना है, जो भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान को अधम कहते हैं, धर्म को नहीं मानते, कहते हैं धर्म मानने से क्या होगा, उससे अच्छा तो विद्यालय चले जाइए। हमें लगता है कि विद्यालय ने भी इनको स्वीकारा नहीं पूर्णिमा जी। अगर विद्यालय स्वीकारा होता तो जिन्होंने ऐसा बयान दिया वो हाई स्कूल पास तो हो ही गए होते, क्योंकि सरस्वती जी भी
तो भगवान में ही निहित है, भगवान अरे में ही साहब, बसती हैं। शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि मंदिर का रास्ता गुलामी का मार्ग है। ये शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट है। पूर्णिमा जी इसलिए शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं क्योंकि शिक्षा मंत्री जी अगर कह देंगे कि नहीं बाकी जो धर्म के लोग हैं वो गुलामी की मानसिकता हो जाएगी, मस्जिद बन जाएगा, कहीं गुरुद्वारा बन जाएगा, कहीं चर्च बन जाएगा, तो गला कट जाएगा। हिंदू धर्म बड़ा सरल धर्म है, बड़ा सभ्य धर्म है, बहुत अच्छा धर्म है, और हम निवेदन करेंगे कि आप ऐसे कार्यों को करते रहिए। रावण तो अंतिम समय में कम से कम भगवान को माना। मुझे लगता है कि आरजेडी का भी अंतिम समय आ गया है, और इसमें अभी देखिए हमारी बहन धीरे धीरे मानने लगी है कि भगवान है, भगवान को कौन नहीं मानता है, लेकिन हमारी बहन को समझाना होगा। इन्हीं की पार्टी के लोग कहते हैं कि नहीं भगवान को मानने से क्या होगा, भगवान को मानने से अच्छा है कि आप स्कूल को मानिए, भगवान को मानने से अच्छा है कि आप कॉलेज बनवाइए। निश्चित तौर पे स्कूल और कॉलेज बनवाइए, धर्म भी एक शिक्षा है, माता पिता भी एक शिक्षा है, परिवार भी एक शिक्षा है, परिवार भी एक स्कूल है, और धर्म अधर्म नहीं सिखाता है, लेकिन अधर्म ठीक है, असली शिक्षा को मैं समझने की कोशिश करती हूं। हालांकि इसी बीच में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं आरजेडी के लोग, ये उनका स्टेटमेंट अभी अभी आया है। और इसके अलावा चिराग पासवान भी हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि सनातन को गाली देने की चिंता चंद्रशेखर जी को आखिर कब से आने लगी है। बहरहाल इन सभी स्टेटमेंट्स पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज भी हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेशाचार्य जी, सबसे बड़ी बात ये अज्ञानता और इस अज्ञानता का जरा आधार बताइए। अगर अयोध्या के राम मंदिर पर सवाल उठते हैं तो क्या वो प्रभु श्री राम पर हमला न माना जाए, और इससे किसकी राजनीति सिद्ध होती है? देखिए, हम इसको अज्ञानता नहीं कह सकते हैं। मुझे लगता है कि जो कुछ ये बयान आ रहे हैं और जो कुछ ये विचार हो रहे हैं, इसके पीछे सोची समझी एक रणनीति के तहत हो रही है। ये जो भी लोग हैं, ये नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते, भाजपा का विरोध करते करते राम जी का विरोध करने लगते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम पार्टी का विरोध कर सकते हैं, विचारधाराओं का विरोध कर सकते हैं, पर इस पूरी ब्रह्मांड के शाश्वत जो नायक परमात्मा राम हैं, जो सब में विराजमान हैं, हम उनका विरोध यदि करते हैं तो हमारी दशा क्या होती है अन्य पार्टियों को देख सकते हैं। इन्हें ये लगता है कि हम जातिवाद का जो जहर है, यदि उसको घोलने में किसी भी प्रकार से कायम हो जाएं, अगड़ा पिछड़ा ऊंचा नीचा, अगर ये 80-20 बार बार जो चर्चा इनकी आती है, मुझे लगता है कि इनके हृदय में भी भगवान के प्रति तो प्रेम है, आस्था इनमें भी है, पर सत्ता के लिए अपने आस्था को कुर्बान करने में और बलिदान करने में ये पीछे नहीं हट रहे हैं। और इसलिए सोची समझी एक रणनीति के तहत ये जो जाति पात का जहर है, इसको समाज में घोल करके और तब जा करके अपनी सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं। पर ये नहीं समझ पाते हैं कि जब हम परमात्मा ब्रह्म भगवान श्री राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम और शाश्वत परंपरा के एक ब्रह्म के रूप में स्थापित हैं, हम उनका अपमान करके, कांग्रेस ने अपमान किया, उन्होंने कहा कि राम जी काल्पनिक है, रात में हलफनामा दे करके और राम मंदिर के निर्णय के लिए रोक लगाया, राम सेतु के लिए रोक लगाया। आप देखें फिर उनका क्या हश्र हुआ। ये बात इनको समझनी है कि हमें विरोध किसका करना है और किसका नहीं करना है। हम विरोध पार्टियों का कर सकते हैं, व्यक्ति का कर सकते हैं, पर राम इस धरती के परमात्मा हैं, उनका विरोध करेंगे तो फिर वही स्थिति होगी कि आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं होगा।